संविधान बचाओ रैली में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली की गई। कांग्रेस नेताओं ने संविधान बचाने के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। वहीं दौरान जब दिग्विजय सिंह का भाषण शुरू हुआ तो सुनने वाले कांग्रेसी ही गायब हो गए, जिसके बाद दिग्विजय सिंह गुस्से में आ गए। वो मंच से कहने लगे, मंच की लड़ाई खत्म करो, अब मैं नीचे बैठूंगा, जब बोलने का वक्त आएगा तब बोलूंगा। कई लोग आ जाते हैं बैठने के लिए, यह गलत है। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, इसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा, जब बोलने का वक्त आया तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करें। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस यहाँ मजबूत है, गांव-गांव में मजबूत है, घर-घर में मजबूत है, लेकिन हमारा संपर्क नहीं है, हमारा संवाद नहीं है। संपर्क स्थापित कर लीजिए, संगठन को जन्म पहुंचा दीजिए। हर हालत में हम लोग संविधान न केवल बचाएंगे, लेकिन जिन वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उन वर्गों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। यही मुझे आपसे कहना था। अगली रैली होना चाहिए संविधान बताओ, संविधान पढ़ाओ, संविधान में है क्या। हम लोग संविधान बचा रहे हैं, लेकिन संविधान की कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। अगर जन जन तक पहुंचाए, कांग्रेस जन तक पहुंचाए तो हमारे कांग्रेसियों को मालूम होगा कि हम लोग संविधान बचा रहे हैं कि अपने आप को खुद को बचा रहे हैं। हम अपने आप को खुद को बचा ले तो संविधान बच जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने न्याय पथ की घोषणा की है। भले ही विधानसभा में अभी 3 साल का वक्त बचा हो, लेकिन कांग्रेस अभी से भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए निकल पड़ी। वो है अब अपने कैंपन को संविधान बचाओ अभियान का नाम दे रही, जिसमें प्रदेश स्तर पर रैली, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक जाने का प्लान है। इसी कड़ी में आज ग्वालियर में रैली आयोजित की गई, जिनमें जीतू पटवारी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को दल बदलवाकर एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि वह सड़क पर उतरेंगे क्योंकि उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने इसे संविधान पर आघात बताया और आपके दिए हुए वोट को चुनौती दी। अगर यह संविधान खतरे में नहीं था तो फिर और क्या था। आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया देश में मंत्री बने हुए हैं। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, जो सरकार अभी बनी उसका काम सिर्फ लोगों को लूटना और दहशत फैलाना रह गया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि सभी परिवार के लोग ये लड़ाई बहुत संघर्ष की है, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोई चुनाव नहीं है जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। देश में कांग्रेस पार्टी ने अपना बलिदान देकर देश बनाया, उन्नति में भी अपनी शहादत दी। हमारे देश ने कांग्रेस पार्टी का योगदान कभी कोई मिटाया नहीं जा सकता। इस देश की आत्मा है कांग्रेस, इस देश की आत्मा है संविधान, इस देश की आत्मा है वोट का अधिकार। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे जिले की रैली हो, चाहे विधानसभा की, चाहे घर घर जाने की, एक एक कांग्रेस का परिवार को। मैं आज सुबह मुरैना गया था, जन्म दिवस, उस दिन उसने डीजे बजाकर खुशी जाहिर की कि मेरे महापुरुष है बाबा साहब अम्बेडकर, पानी महापुरुष है बाबा साहब अम्बेडकर। तो उसको गोलियों से छन्नी कर दिया, और गोलियों से छन्नी करने वाले थे कौन? इसी सरकार के मंत्री के खास समर्थक एदर सिंह के। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को दल बदल कराया, चुनी हुई सरकार गिराई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं सड़क पे आऊंगा इसलिए कि मेरा अपमान हो रहा है।
तो उन्होंने संविधान को धक्का बताया और उन्होंने आपके वोट को चुनौती दी। यह संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से देश में मंत्री बने हैं, उनकी संविधान इस बात की सबको गारंटी देता है कि अगर वो संविधान से ही वो मंत्री है, जो आप संपत्ति है आपकी वो संविधान से आप कहते हो ये मैं इसका मालिक हूं, आपकी मकान, आपकी दुकान, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, ये सब संविधान आपको हक देता है, आम नागरिक को देता है, 140 करोड़ लोगों को देता है। साथियों, संविधान ये भी अधिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया कि राजमाता सिंधिया ने हमारे यहां शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी जमीन दान की। वो विपक्ष की नेता थी पर काम सराहनीय किया। उन्होंने माधव कन्या विद्यालय को अपना जमीन दान की और संविधान के बल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोती महल की जमीन संविधान से छीनना चाहते हैं। यह भी संविधान ने ताकत दी है। ये ताकत संविधान ने दी कि आपने गरीबों की जमीन जो सरकार की थी वो आप छीन रहे हो। अगर ये संविधान नहीं होता तो मैं मानता हूं कि हम सबको ये संघर्ष करने की, ये सभा करने की अनुमति नहीं मिलती। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। हम सब यहाँ मंत्री बने बैठे हैं जो हमारी सरकार थी, जिन्होंने हमारी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार चलाने के लिए दबाव बनाया और कहा सिंधिया स्कूल को 100 एकड़ जमीन दो, आप लीज पे ली 1 रुपए में। अगर ये संविधान नहीं होता, ये गरीबों की जमीन ये ले पाते क्या? ये संविधान नहीं होता तो ये सरकारी जमीन मोती महल की आप आपके नाम करा पाते क्या? ये लड़ाई लड़ पाते क्या? सही है कि गलत? वही कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आना था, लेकिन उन्होंने दूरी बना ली। तो वही इस रैली में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव मौजूद रहे। वही सुप्रिया सीनेट ने कहा, आज जब संविधान पर हमले हो रहे हैं तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस इसका सबसे बड़ा संघर्ष कर रही। देश में गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, जो साफ संकेत है कि संविधान खतरे में है। रैली को संबोधित करती है सुप्रिया सीनेट ने कहा। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। यह संविधान बचाओ रैली है, तो सवाल तो यह है कि संविधान है क्या और उसको बचाने की जरूरत क्यों है? संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान कोई लिखे हुए दस्तावेज नहीं है, संविधान कुछ लोगों ने बैठकर एक मीटिंग में पन्ने छाप दिए वो नहीं है। इस देश का संविधान वो ताकत है जो आपको और इस देश के सबसे अमीर आदमी को एक लाइन में खड़ा कर देता है। इस देश का संविधान ग्वालियर में रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को और इस देश के प्रधानमंत्री को एक वोट देता है। इस देश का संविधान यहां बैठी महिलाओं को और पुरुषों को एक मानता है। इस देश का संविधान आप अगड़े हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आपको एक नजर से देखता है। और इसीलिए अगर संविधान पर प्रहार होगा तो उसका कुप्रभाव हम सब पर पड़ेगा, उसकी गाज हम सब पर गिरेगी। और इसीलिए संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान की ताकत है कि जो लोग 400 सीट आने पर संविधान बदलने का दम भरते थे चुनाव के पहले, आपके जैसे लोगों ने बीजेपी की नकेल कस दी, उनको 240 पर पटका। और असलियत यह है कि वो बैसाखी की सलवार सरकार चला रहे हैं। 400 का नारा देने वालों को 240 पर पटकना संविधान की ताकत से हुआ है। इस देश ने दिखा दिया कि कोई भी अगर संविधान को खतरे में डालेगा, कोई भी अगर संविधान को बदलने की बात करेगा तो हम उसकी नकेल कसेंगे, हम उसको बदलेंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। दोनों के साथ धोखा हुआ, लेकिन जिस प्रकार से
झांसी की रानी जी ने हमारे देश के आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ सौदा नहीं किया था, वैसे ही राहुल गांधी जी भी हमारे संविधान के लिए भाजपा के साथ सौदा नहीं कर रहे हैं। चाहे मोदी जी और उनके पूरे दलाल राहुल गांधी जी के घर पे ईडी भेजते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी उस इंदिरा जी की पोते हैं जिस इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मोदी जी बड़े बड़े बातें करते थे, वो देश के चौकीदार हैं, देश के चौकीदार। लेकिन जो व्यक्ति बेकसूर लोगों के घर पे ईडी भेजता है, फिर वो अपने ही जाल में फंस जाता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि जब पहलगांव में घटना हुई थी तो उस समय देश का चौकीदार कहा था। वहीं कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने निशाना साधा। तुलसी सिलावट का कहना है कि कांग्रेस किस बात पर संविधान बचाओ रैली निकाल रही। जिन व्यक्ति ने संविधान बनाया यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया? सिर्फ कांग्रेस नहीं किया है। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा होती है, उसमें जाने से रोकने का काम कांग्रेस ने किया। उन्हें लोकसभा किसने हराया? कांग्रेस ने ही हराया। यह लोग संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली का आगाज ग्वालियर से करने वाले सवाल पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि उन्हें करने दो, कांग्रेस अपना काम कर रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करती है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, संविधान बचाओ। जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसका अपमान किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। उनको प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत जो लोकसभा है उसमें जाने से किसने रोका? कांग्रेस ने। उनको लोकसभा किसने हराया? कांग्रेस ने। वो संविधान की बात कर रहे हैं, करने दो ना, क्या है? कांग्रेस अपना काम करेगी। ये डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस अपना काम कर रही है, भाजपा अपना काम करती है। हम विकास और प्रगति में विश्वास करते हैं, उनको इसके अलावा कोई काम तो है ही नहीं।